चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम के आधार पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि रिएक्शन फोर्स कैसे निकाल दें। जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी आप स्पान 6 मीटर इज कैरिंग पॉइंट लोड 5, 2 and 3 kilonewton ऑफ 2, 4 and 5 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सपोर्ट ए। कैलकुलेट द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी जिसकी स्पान दी हुई है 6 मीटर। इसमें पॉइंट लोड लग रहा है एक 5 किलोमीटर का पॉइंट ए के सपोर्ट ए के रेस्पेक्ट में लग रहा है। 5 किलोमीटर का पॉइंट लोड लग रहा है 2 मीटर के डिस्टेंस पर। 2 किलोमीटर का लोड लग रहा है 4 मीटर पर और 3 किलोमीटर लोड लग रहा है 5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, उसके द्वारा हमको रिएक्शन फोर्स निकालना ए पॉइंट के लिए और बी पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम बनाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में इस टाइप से जो डायग्राम होता है जिसमें दोनों एंड पॉइंट पर सपोर्ट होते हैं उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। जैसे एक ए पॉइंट पर सपोर्ट है और एक बी पॉइंट पर सपोर्ट है, तो ये जो बन जाएगा ये कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। एक 5 किलोमीटर का लोड है कितने पर, 2 मीटर के डिस्टेंस पर। तो 5 किलोमीटर का लोड यहाँ अप्लाई किया, यहाँ कितना डिस्टेंस है ए पॉइंट से, 2 मीटर की डिस्टेंस पर। 2 किलोमीटर का लोड है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ 2 किलोमीटर का लोड अप्लाई किया 4 मीटर के डिस्टेंस पर। फिर यहाँ पर 3 किलोमीटर का लोड है 5 मीटर के डिस्टेंस पर। यहाँ 3 किलोमीटर का लोड करेंगे कितना, 5 मीटर के डिस्टेंस पर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, बाकी 6 मीटर रहेगा। तो इस टाइप से डायग्राम बन जाता है बीम का। तो ये सिंपली सपोर्ट बीम है। तो एक ए पॉइंट पर सपोर्ट है और एक बी पॉइंट पर सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट पॉइंट पर एक ए बी, एक सी पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, एक डी पॉइंट पर और एक ई पॉइंट पर। सी पॉइंट पर 5 किलोमीटर का लोड लग रहा है कितने पर, 2 मीटर के डिस्टेंस पर। 2 किलोमीटर का लोड लग रहा है 4 मीटर के डिस्टेंस पर और एक 3 किलोमीटर का लोड लग रहा है कितने, 5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो 3 किलोमीटर का लोड कितना है, 5 मीटर के डिस्टेंस। बाकी बचा हुआ कितना है, 6 मीटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस ये है। तो एक डायग्राम बना दिया जो कि सिंपली सपोर्ट बीम है। ए पॉइंट पर जो रिएक्शन होगा वो आर ए रिएक्शन रहेगा, ये निकालना है। और एक बी पॉइंट पर जो रिएक्शन रहेगा वो आर बी रिएक्शन रहेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो इससे हम आर ए और आर बी की वैल्यू निकालते हैं। आर ए कितना है वो निकालेंगे, आर बी कितना है ये निकालेंगे। और इसमें सी पॉइंट पर 5 किलोमीटर का लोड है, ई पॉइंट पर 2 किलोमीटर का लोड है, ई पॉइंट पर 3 किलोमीटर का लोड है और लेंथ इसमें है 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर की लेंथ है। ए पॉइंट, बी, सी, डी एंड ई पॉइंट दिया हुआ है। इस टाइप से एक सिंपली सपोर्ट बीम का डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पर हम लेट आर ए और आर बी है वो एक वर्टिकल रिएक्शन है सपोर्ट ए और बी पर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन रहेगी वो आर ए रहेगा और यहाँ पर जो रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगा, आर बी रिएक्शन रहेगी। इसमें हम मूवमेंट निकालते हैं, तो मूवमेंट कैसे निकलेगा, अगर हम ए के अबाउट निकालते हैं तो यहाँ पर क्या मूवमेंट रहेगा, ये रहेगा आर बी, मतलब आर बी इंटू टोटल लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, 6 इक्वल टू यहाँ से शुरू करेंगे तो 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 5 रहेगा, तो 3 इंटू 5। इस तरीके से मैं मूवमेंट निकालते हैं। तो मूवमेंट, ये मूवमेंट निकाला है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम टेकिंग मूवमेंट्स ऑफ द फोर्स ऑन द बीम अबाउट द सपोर्ट ए, तो आर बी इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 15, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 33 के बराबर। तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा 33/6, तो यहाँ हो जाएगा 5.5। तो आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.5 किलो न्यूटन के बराबर। तो रिएक्शन 8 बी पॉइंट पर आ जाएगा कितना, आर बी इक्वल टू 5.5 किलो न्यूटन। ये एक रिएक्शन फोर्स निकल आएगा। अब आर बी निकाल लिया, आर बी के बाद हम निकालेंगे इसमें आर ए की वैल्यू। सो आर ए इक्वल टू है टोटल लोड ऑन द बीम माइनस आर बी, क्योंकि आपको मालूम है टोटल रिएक्शन जो होता है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू होता है टोटल वर्टिकल फोर्स, जितना भी वर्टिकल फोर्स है वो रहेगा उसके बराबर। तो टोटल वर्टिकल फोर्स कितना है, 5 प्लस 2 प्लस 3, ये वर्टिकल फोर्स है। ये 10 रहेगा कितना टोटल वर्टिकल फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं आर ए इक्वल टू टोटल लोड ऑन द बीम माइनस आर बी। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5.5। आर बी की वैल्यू पुट की है तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 5.5 हो जाएगा 4.5 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन 8 ये कितना आ जाएगा,
4.5 किलो न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हम इसमें RA और RB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें हम इसमें शो कर देते हैं कि RA कितना आया है। RA इसमें आया है 4.5 किलो न्यूटन। RA इक्वल टू जो आया है वो आया 4.5 किलो न्यूटन के बराबर रिएक्शन 8A, और RB की वैल्यू आ जाएगी RB इक्वल टू 5.5 किलो न्यूटन के बराबर। इस तरीके से इसमें रिएक्शन फोर्स निकालते RA और RB की वैल्यू।